Question 1. Find the area between the x-axis and the curve y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2. तो हमें जो गिवन है y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2. तो रिक्वायर्ड एरिया का हम इंटीग्रल से फाइंड करेंगे a टू b अगर लिमिट हो y d ऑफ x, तो हमारे पास अब लिमिट है 1 से लेकर 2 तक और y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से 2 x स्क्वायर d ऑफ x प्लस 1 से 2 d ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1 से 2 प्लस x 1 से लेकर 2 तक इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 का क्यूब, लिमिट पुट कर रहा हूं, -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 8 -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, या ये 7/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 LCM 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10/3। ये 10/3 इसको लिखेंगे हम कि ये स्क्वायर यूनिट्स हैं क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है, और इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2. Find the area above the x-axis and under the curve y is equal to 5 minus x square from x is equal to -1 to x is equal to 2. तो यहाँ पर हमें गिवन है y is equal to 5 minus x square from x is equal to -1 to x is equal to 2. तो रिक्वायर्ड एरिया है a to b y dx। ये हम इंटीग्रेट करके ये एरिया हासिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो हम पुट करते हैं। हमारे पास गिवन है -1 से 2 तक 5 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स, या ये है -1 से 2 तक 5 डी एक्स माइनस -1 से 2 तक एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है 5x -1 से 2 तक माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 -1 से 2 तक। ये आ जाता है 5 इंटू 2 -5 इंटू -1 माइनस 2 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाता है 10 और ये +5 माइनस 8 + 1 डिवाइडेड बाई 3, या ये 15 माइनस 9/3 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर होगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन 3. फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y is equal to 3√x and above the x-axis between x is equal to 1 and x is equal to 4. हमें जो गिवन है वो है y is equal to 3√x from x is equal to 1 to x is equal to 4. तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, का फार्मूला है
इंटीग्रेट करें लिमिट a टू b y डी ऑफ x, तो हमारे पास जो लिमिट है वो 1 से लेकर 4 तक है और 3 अंडर रूट x है, डी ऑफ x है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 4 3x पावर 1/2 डी ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट है 1 से लेकर 4 तक, या ये आ जाता है 3 इंटू एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिमिट 1 से लेकर 4 तक, या इक्वल टू 3 इंटू 2/3 एक्स पावर 3/2 और लिमिट 1 से लेकर 4 तक। तो ये आ जाता है 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो ये 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, तो ये आ जाता है 2 इंटू 2 पावर 2, 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, या 2 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos फंक्शन फ्रॉम x to x is equal to minus pi/2 to x is equal to pi/2। तो हमारे पास जो गिवन है वो है y is equal to cos of x from x is equal to minus pi/2 to x is equal to pi/2। तो रिक्वायर्ड एरिया का जो फार्मूला होगा a टू b y डी ऑफ x, अब हमारे पास y है cos ऑफ x और लिमिट्स हैं माइनस pi/2 से pi/2 डी ऑफ x। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो cos ऑफ x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है sin ऑफ x माइनस pi/2 से pi/2 तक, sin pi/2 माइनस साइन माइनस pi/2, साइन pi/2 1 के बराबर होता है और साइन माइनस pi/2 जो है ये -1 के बराबर होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5, इसमें हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है और एरिया हमें फाइंड करना है बिटवीन x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान का जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है। इसमें लिमिट्स हमें नहीं दी गई तो लिमिट्स हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। टू फाइंड द लिमिट्स, पुट y इज इक्वल टू 0 या 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या x इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस सूरत में आइदर x इज इक्वल टू 0 आ जाता है या 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाता है x इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 0 है या x इज इक्वल टू
4 है। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि द कर्व cuts the x-axis at या 0 0 पे ये कट करती है और दूसरा पॉइंट है 4 0 पे ये कट करती है एक्स एक्सिस को। तो हमें जो वैल्यू y ग्रेटर देन 0 मिलती है वो इस इंटरवल में मिलती है कि इंटरवल अगर हो x जो है वो 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, यहां से अगर हम डाल के देखें y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर में, या ये छोटा हो या बराबर हो 4 के बराबर। इसके अलावा जो है वो हमें y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलती, इसलिए एरिया इसी के अंदर हम ये फाइंड करेंगे। दैट इज द एरिया इन द इंटरवल 0 से लेकर 4 तक का इंटरवल है, इज अबव द अब एक्स एक्सिस। अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है का फार्मूला है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक y डी एफ एक्स, या ये है, अब लिमिट हमें मिल गई है, ये है 0 से लेकर 4 तक और y की वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये हम लिख सकते हैं 0 से 4 तक 4x डी एफ एक्स माइनस 0 से लेकर 4 तक एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स। तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से 4 तक। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इसमें जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाता है 4 4 आर 16, 2 इंटू 16 ये 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4 की पावर 3 64 डिवाइडेड बाई 3, या 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 96 माइनस 64 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 32 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये स्क्वायर यूनिट्स में हमारा आंसर होगा। Question 6. Determine the area bounded by the parabola y is equal to x square plus 2x minus 3 and the x-axis. तो हमारे पास गिवन है y is equal to x square plus 2x minus 3। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए to find the limits हम पुट करते हैं put y is equal to 0 और x square plus 2x minus 3 is equal to 0। जब इसको हम 0 पुट करते हैं तो इसको फैक्टर से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर हम कहते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाता है, या
x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये जो कर्व है ये कट करती है y की, तो हमने वैल्यू 0 ली हुई है। द कर्व कट्स द x एक्सिस एट, एक वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है, एंड दूसरी वैल्यू x की 1 है और y की 0 है। इन दो पॉइंट्स पर ये कट करती है। अब हमें वो एरिया चाहिए जो इसके दरमियान आ रहा हो। तो y इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस एरिया में हमने ये फाइंड करना है। तो हम ये कहेंगे कि दैट इज द एरिया इन द इंटरवल है हमारे पास -3 से 1 तक, is below the x-axis। अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ये होगा -a to b y dfx। माइनस इसलिए लिया है कि ये बिलो दी x एक्सिस है और हमारे पास अब की वैल्यू है, लिमिट हमारे पास है -3 से 1 तक, इस इंटरवल में हमने लेना है। और y जो हमारा था वो है x² + 2x - 3 dfx, या ये आ जाता है माइनस इंटू -3 to 1 x² dfx -2 -3 to 1 x dfx और +3 इंटू -3 to 1 dfx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है x³ / 3 -3 से 1 -2 x² / 2 -3 से 1 +3 इंटू x -3 से 1। अब ये आ जाता है, इसमें हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं। तो ये -1/3, तो -3 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब और -3 का क्यूब। ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -3 का स्क्वायर +3 इंटू 1 -3। तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू ये -1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब है, सॉरी, ये लिमिट थी +1, तो 1 का क्यूब है, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस इंटू -27 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू ये 9 +3 इंटू 1 + 3, तो ये आ जाता है -1/3। अब ये 1 + 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 1 - 9 है, -8 बचता है, तो +8 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस ये आ जाएगा 12। तो इस तरह से ये आ जाता है -28/3 +20, या इसका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ गया, -28 + 60 इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह ये आंसर होगा।
Question 7. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube plus 1. The x-axis and the line x is equal to 2. तो सॉल्व करते हुए हमारे पास गिवन है y is equal to x cube plus 1. इसकी लिमिट्स फाइंड करने के लिए इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं. टू फाइंड द लिमिट्स put y is equal to 0 implies x cube plus 1 is equal to 0. x cube plus 1 is equal to 0 का मतलब है कि x cube plus 1 cube is equal to 0. या इसको हम फैक्टर्स बनाएं तो ये बनते हैं x plus 1 into x square minus x plus 1 is equal to 0. तो इसमें या तो ये पार्ट जो है x plus 1 जो है ये 0 के बराबर है या x square minus x plus 1 ये 0 के बराबर है. तो इससे हमें मिलता है कि x is equal to -1. यहां से अगर हम रूट्स निकालें तो इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस पार्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं. neglecting because it has imaginary roots. तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया हमने फाइंड करना है वो है a to b y d of x. हमारे पास एक पॉइंट तो ये आया है -1 और दूसरा इसने यहाँ पर बताया है कि ये लाइन है जिस पर x इज इक्वल टू 2 है. तो ये दोनों हमारी लिमिट्स बन जाएंगी. y हमारे पास है x क्यूब प्लस 1 d of x इज इक्वल टू -1 x क्यूब d of x प्लस -1 to 2 d of x. इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यह आ जाता है x पावर 4 over 4 -1 से 2 प्लस x -1 से 2 तक. अब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो यह आ जाता है 1/4 इंटू 2 पावर 4 माइनस -1 पे पावर 4 प्लस 2 माइनस इंटू -1. ये है 1/4 इंटू 16 प्लस 1 16 माइनस 1 सॉरी, तो प्लस 2 प्लस 1 या ये आ जाता है 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27/4 स्क्वायर यूनिट्स. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 8. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube minus 4x and the x axis. तो हमें गिवन है y is equal to x cube minus 4x. तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए टू फाइंड द लिमिट्स पुट y is equal to 0 या x क्यूब माइनस 4x is equal to 0. इसको जब हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये आ जाता है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या ये x इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये इंप्लाई करता है कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0 यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 यहां से x इज इक्वल टू 2. अब हमारे पास वो पॉइंट्स आ गए हैं जहां पर ये कर्व x एक्सिस को
करती है तो हम कहेंगे कि द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट, एक पॉइंट हमारे पास आया है -2 एक्स का और वाई का 0, दूसरा पॉइंट आया है हमारा 0 और 0, तीसरा पॉइंट आया है 2 और 0। अब इन पॉइंट्स पर हम चेक करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो अबव द एक्स एक्सिस होगा और कौन सा बिलो एक्स एक्सिस होगा। तो अगर पहला पॉइंट हम लें तो हमारा पहला पॉइंट है -2 से लेकर -0 तक। तो इसमें अगर हम यहाँ पर पुट करें तो y हमारे पास आता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हम कहेंगे फॉर दिस इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज द एरिया इन इंटरवल -2 0 is above the x-axis। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है 2 0 फॉर 2 फॉर 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2, 0 से लेकर 2 तक का इंटरवल, इसमें वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमें मिलता है y मिलता है लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इस इंटरवल में हम कहेंगे कि दैट इज द एरिया इन द इंटरवल जीरो टू is below the x-axis। अब हमें दो एरियाज मिल गए हैं, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज a to b y dx और माइनस दूसरा जो एरिया होगा वो c to d y dx। अब इसमें हम लिमिट्स और y की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो पहला इंटरवल है वो है -2 से लेकर 0 तक, -2 से 0, और y की वैल्यू है हमारे पास x क्यूब -4x डी ऑफ x माइनस 0 से लेकर 2 तक दूसरा इंटरवल ये है। तो इसमें x क्यूब -4x, इसमें ये माइनस हमने इसलिए लिया था कि ये बिलो द एक्स एक्सिस था। अगर ये भी अबव एक्स एक्सिस होता तो इसको भी हम प्लस करके लेते। तो ये जाता है -2 to 0 x क्यूब डी ऑफ x -4 -2 से 0 x डी ऑफ x माइनस 0 से 2 x क्यूब डी ऑफ x प्लस 4 x 0 से लेकर 2 तक डी ऑफ x। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 -2 से लेकर 0 तक -4 x स्क्वायर बाई 2 -2 से लेकर 0 तक और माइनस यहाँ पर x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 0 से लेकर 2 तक प्लस 4 x स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर 2 तक। अब इसमें हम लिमिट्स पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1/4 को बाहर लिख लेता हूं तो ये आता है 0 माइनस 2 का पावर 4 माइनस यहाँ पर 2 2 4 2 इंटू 0 माइनस 2 का स्क्वायर -1/4
ये 2 पे पावर 4 माइनस 0 प्लस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 0, या ये आ जाता है 1/4। 2 पे पावर 4 हो तो ये माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू यहाँ पर माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1/4 इंटू 16 और प्लस 2 इंटू 4। ये 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -4 प्लस 8 -4 प्लस 8। तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो है 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर होगा। Question 9. Find the area between the curve y is equal to x into x minus 1, x plus 1 and the x-axis. तो हमें given है y is equal to x into x minus 1, x plus 1. इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए to find the limits put y is equal to 0 या x into x minus 1, x plus 1 is equal to 0। तो ये इंप्लाई करता है कि या तो x 0 के बराबर है और x minus 1 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0, या इसको दूसरा इस तरह लिख सकते हैं कि x is equal to 1 और x is equal to -1। अब इससे हमें इंटरवल मिल जाते हैं जहां पर ये कर्व जो है x एक्सिस को कट करती है। तो हम कहेंगे कि द कर्व कट्स x एक्सिस एट, पहला इंटरवल हम माइनस से स्टार्ट करते हैं, -1 और 0, y की वैल्यू हमने 0 ली थी तो तब ये रिजल्ट्स आए थे। दूसरा हमारा आ जाता है 0.00 और तीसरा आता है 1 और 0। अब इन तीनों पॉइंट्स पर हमने टेस्ट करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू कहां पर ग्रेटर देन 0 आती है और कहां पर लेस देन 0 आती है। पहले जो हमारा इंटरवल है वो है -1 से लेकर 0 तक। अगर यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं कि यहां पर y जो है ये ग्रेटर देन 0 आता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल में ये जो एरिया है वो x एक्सिस से ऊपर लाई करता है, दैट इज द एरिया इन द इंटरवल -1 से 0 lies above x एक्सिस। अब हमारा जो दूसरा इंटरवल है 0 पे तो ये 0 ही होगा एरिया। दूसरा इंटरवल ये वाला है, इसमें हम चेक करते हैं ये क्या होगा। यह है 0 से लेकर 1 तक। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो ये आती है y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 आती है। तो हम कहते हैं कि दैट इज द एरिया in the interval 0-1 lies below x एक्सिस। तो अब हमारा एरिया जो है वह दो हिस्सों में है, एक इस इंटरवल में है और एक इस इंटरवल में है। तो दोनों इंटरवल को हम लिखते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, एक इंटरवल है हमारा -1 से लेकर 0 तक y डी ऑफ x और दूसरा इंटरवल है 0 से 1 तक y डी ऑफ x। इसको माइनस इसलिए लिखा है कि ये x एक्सिस से बिलो लाई कर रहा है। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है
-1 से 0 x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 डी एफ एक्स माइनस 0 से लेकर 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 डी एफ एक्स, या ये है -1 से 0 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 से 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स, या ये आ जाता है -1 से 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एफ एक्स माइनस 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एफ एक्स। अब इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का डी एफ एक्स माइनस -1 to 0 एक्स डी एफ एक्स माइनस 0 to 1 एक्स क्यूब डी एफ एक्स प्लस 0 to 1 एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाता है एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 -1 से 0 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट है -1 से 0 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 4 0 से लेकर 1 तक प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। अब इनको हम लिमिट्स पुट करके फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 1/4 बाहर लिख लेते हैं, तो यह है 0 -1 पे पावर 4 और -1/2 इंटू 0 -1 का स्क्वायर और -1/4 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 0 और प्लस 1/2 1 पे पावर 2 माइनस 0, ये आ जाता है 1/4 इंटू, ये -1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 लेंगे वो 1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1/2 इंटू ये भी -1 आ जाएगा, -1/4 इंटू यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस 1/2 इंटू 1 आ जाएगा, या ये बराबर है -1/4 प्लस 1/2 और ये -1/4 और प्लस 1/2। तो इन सारों का एलसीएम अगर हम ले लें 4, तो ये आ जाता है -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, या ये बराबर आ जाता है 2/4 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्व करते हुए हमें जो गिवन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2, या y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स पे पावर 1/2। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा a टू b y डी एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर a से b तक जो हमारी लिमिट है वो हम डालते हैं, वो है -1 से लेकर 2 तक और 3 माइनस एक्स पावर 1/2 डी एफ एक्स है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ जाता है 3 माइनस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, एक यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस एक्स है, तो या नीचे यहाँ पे लिख लें या यहाँ पर लिख लें।
तो इसकी लिमिट है -1 से लेकर 2 तक। ये आ जाएगा -3 माइनस एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 -1 से लेकर 2 तक, या ये आ जाता है -2/3 3 माइनस एक्स, इस पे पावर है 3/2 और लिमिट है -1 से लेकर 2 तक। क्या दिस इज इक्वल टू -2/3 3 माइनस 2 होल पावर 3/2 माइनस 3 माइनस इंटू -1 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू -2/3, ये 1 बन जाता है पावर 3/2 माइनस ये 4 बन जाता है पावर 3/2, या ये -2/3 1 माइनस 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाते हैं। -2/3 इंटू 1 माइनस ये 8 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3 इंटू -7 इज इक्वल टू 14/3। तो 14/3 स्क्वायर यूनिट्स जो हैं इसका आंसर होगा। Question 11. Find the area between the x-axis and the curve y is equal to cos half x from x is equal to -pi to pi. तो हमें गिवन है y is equal to cos x/2 from x is equal to -pi to x is equal to pi. अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा a to b y d of x। तो हमारे पास जो लिमिट है वो है -पाई से लेकर पाई तक cos x/2 dfx। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है sin x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 -पाई से लेकर पाई तक। इसमें हम अब वैल्यू डालते हैं लिमिट की, तो ये 1/2 जो है ये 2/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होते हुए, और लिमिट्स डालते हुए ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस साइन -π/2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन π/2 1 के बराबर है, माइनस साइन -π/2 भी 1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका रिजल्ट आएगा। आंसर है। क्वेश्चन 12। Find the area between the x-axis and the curve y is equal to sin 2x from x is equal to 0 to x is equal to pi/3। तो हमें गिवन है y is equal to sin 2x from x is equal to 0 to x is equal to pi/3। तो हमारा आ जाता है रिक्वायर्ड एरिया। Required area is equal to a to b y d of x, या हमारे पास अब लिमिट है 0 से लेकर pi/3 तक, 0 से pi/3 sin 2x d of x इज इक्वल टू
अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर π/3 तक। इसमें हम अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है -1/2 को अलहदा लिख लेते हैं तो ये आ जाता है cos 2 इंटू π/3 माइनस cos 2 इंटू 0/0, तो ये आ जाता है -1/2 cos 2 π/3 माइनस cos 0। तो cos 2 π/3 जो है ये -1/2 के बराबर है, -1/2, और जो cos 0 है ये -1 के बराबर है, तो ये आ जाता है -1/2 इंटू, ये 2 LCM आ गया, -1 -2, या -1 इंटू -3/2, तो ये आ गया 3/4। तो 3/4 स्क्वायर यूनिट्स जो है ये हमारा आंसर होगा। Question 13. Find the area between the x-axis and the curve y is equal to 2ax minus x square whole under root when x is a is greater than 0। अब हमें जो गिवन है वो है कि y is equal to 2ax minus x square अंडर रूट है। तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए to find limits put y is equal to 0 या 2ax minus x square under root is equal to 0, which implies 2ax minus x square is equal to 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x इंटू 2a minus x is equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि आइदर x is equal to 0 और 2a minus x is equal to 0, या x is equal to 0 और x is equal to 2a। तो अब हम जो एरिया फाइंड करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to 2a y dfx, या a to b अभी लिख लें। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं तो यह है 0 to 2a 2ax minus x square अंडर रूट dfx, या इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2a अंडर रूट में इसका स्क्वायर हम कंप्लीट करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस करें a स्क्वायर माइनस करें प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर dfx, ये आ जाता है 0 to 2a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर dfx, या इसको हम लिख सकते हैं कि 0 to 2a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर dfx। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पुट करते हैं, पुट a माइनस x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो माइनस dx आ जाएगा, माइनस dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, या dx इज इक्वल टू माइनस a cos थीटा d थीटा।
इसी तरह हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि a माइनस 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और दूसरी लिमिट है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2a, ये इम्प्लाई करता है कि a माइनस 2a इज इक्वल टू a साइन थीटा, या ये इम्प्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस a से कैंसिल हो गया, तो ये इम्प्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1, या थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। अब हम इसको अपने फंक्शन में पुट कर लेते हैं, तो ये आता है, लिमिट हमारी बन गई है पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक, और ये है a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डी एफ एक्स की वैल्यू माइनस a कॉस थीटा डी थीटा। तो ये बन जाता है पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर a स्क्वेयर को अगर अंडर रूट से हम बाहर लें, तो ये आ जाएगा a यहाँ पर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पर है इंटू ये वाला a है माइनस a, इसको भी यहाँ पर लाके हम माइनस a स्क्वेयर बना देते हैं कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आ जाता है माइनस a स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ये जो है ये कॉस स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट है, तो बाकी निकलेगा ये बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा से हो रहा है डी थीटा। तो इस तरह से ये आ जाता है माइनस a स्क्वेयर पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वेयर थीटा है, इसको कॉस 2 थीटा की फॉर्म में अगर हम लिखें, तो ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, या कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये है माइनस a स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। ये आ जाता है माइनस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 डी थीटा, और प्लस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं a स्क्वेयर बाई 2 थीटा पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 प्लस a स्क्वेयर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक।
अब लिमिट्स हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2, ये बन जाता है माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू माइनस पाई, और यहां पर बन जाता है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और साइन माइनस पाई जो है ये 0 के बराबर है। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और साइन पाई भी 0 के बराबर है। तो ये हिस्सा पूरा 0 के बराबर हो जाता है और ये बाकी बचता है ए स्क्वेयर पाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर होगा।